लगता है कि लड़कों में ज्यादा जेलसी होती है या लड़कियों में? आसमान से रहा कुछ और बैठ जा। नाचना नाच चले ना चले। इश्क भी कर लिया, सुकून भी चाहते हो, तुम भी बड़े नादान हो गालिब, जहर भी पी लिया और जीना भी चाहते हो। इश्क और सुकून जो है ना वो साथ नहीं हो सकते। अर्तुगरुल। अर्तुगरुल कॉन्सेप्ट आया एकदम कैसे, लाहौर में कैसे आ गया? आपने किससे देखा? लोअर मिडिल क्लास है चाहे हाई मिडिल क्लास है, हर बंदे ने इन्वेस्टमेंट करनी है अपने बच्चों के लिए। Assalamu alaikum viewers, this is Maanoor Iftikhar and you're watching your favorite show बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं बहुत ही स्पेशल जगह पे और बड़ा ही अच्छा इनविटेशन हमें आया था, तो हमने कहा क्यों ना हम इस इनविटेशन पे जाते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, एंजॉय करते हैं। एक इवेंट यहाँ पे चल रहा है जैतून ग्रुप की तरफ से, फैमिली कार्निवल है। इस तरह के जो मौके हैं ना वो लाहौरी ढूंढते हैं कि हमें कोई ऐसी सेफ प्लेस मिले जहाँ पर इस तरह के इवेंट्स चल रहे हो, फैमिली इवेंट्स जहाँ पे स्टॉल्स हो, एक इवेंट चल रहा हो, सिंगर्स आए हों, गेम्स आपसे करवाई जा रही हों, तो उसका इनकाद आज यहाँ पर किया गया है। बहुत प्यारे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड कि हम इनसे बात करेंगे। बच्चे भी हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे, आज का सवाल करेंगे। आजकल आपको पता बड़ी हाइप क्रिएट हुई है। वैसे तो हमारे यहाँ पाकिस्तानियों ने, लाहौरियों ने इसको बहुत ज़्यादा फ़न में ले लिया हुआ है कि जंग चल रही है इंडिया पाकिस्तान की, और जो है ना वो कपड़े बनाने हैं तो ये करना है तो वो करना है। तो इसी से रिलेटेड आज हमने सवाल निकाला है। सवाल हमारा आज का ये है बूझो तो जीतो प्रोग्राम का कि किस मुल्क की फ़ौज सबसे बड़ी है। तो बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों का जो है वो जनरल नॉलेज कैसा है और आज वो इस इवेंट को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। बड़ों से पूछेंगे कि ऐसे इवेंट्स होना और सोसाइटीज़ में होना कैसा है, और ऐसे इवेंट्स में निकलना आना, और इन स्टॉल्स पे जो पुरानी चीज़ें लगी होती हैं। जैसे मैं अभी देख रही थी यहाँ पे कोई लकी ईरानी सर्कस भी चल रहा है। लकी ईरानी सर्कस पहले मुझे याद है एक ज़माना था जो सिर्फ मेला वगैरह जब होता था तो वहाँ पर लगा करता था। अब ये ट्रेंड जो है वो थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया है, थोड़ा सा सोसाइटीज़ की तरफ भी आने लग गया है। ये कल्चर जो है वो हमें बच्चों को बताना चाहिए, और हमारा भी जो है जिसे कहते हैं ना, हम अपना बचपन भी एकदम याद करते हैं। तो देखते हैं आज जो ये फेस्टिवल है लाहौर न्यू सिटी में जैतून ग्रुप वालों की तरफ से, तो देखते हैं आज उसमें क्या है स्पेशल। तो बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? हमना। आपका? हलीमा सादिया। हलीमा सादिया। आप दोनों बहनें? नो कजन। कजन्स हैं। अच्छा, तो आज आप लोग यहाँ पर आई हैं, यहाँ पे इवेंट है, कैसा लग रहा है? स्टॉल्स कैसे लग रहे हैं? और ये सब कुछ देख के आपको, आप कभी वैसे कभी मेले पे गई हैं? जी मैं गई हूँ। और लगता है आप तो बड़ी छोटी हैं, आप कभी मेले पे गई नहीं होंगी। गई हैं कहाँ पे? किसी गांव वगैरह में? नहीं, मैं गुलशन इकबाल पार्क गई थी। अच्छा, वो वहाँ पे भी आपने ये सारा कुछ देखा होगा। तो आज यहाँ पर ये सारा इवेंट कैसा लग रहा है? स्टॉल्स कैसे लग रहे हैं? आप बताएं हलीमा। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप दोनों कौन सी क्लास में हैं? मैं हिफ्स कर रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और आप? मैं हिफ्स के साथ 3 क्लास में। क्लास में हो। आप कौन कितने से पारे पे हैं और आप कितने से पारे पे हैं? मैं अम्मा पार्क। अच्छा, और आप? 27। 27। यानी आप 30 से स्टार्ट करवाते हैं ना? जी। अभी आपने स्टार्ट? जी मुझे 5-6 मंथ्स हो गए हैं। 5-6 मंथ हो गए। तो इसमें आपका अपना इंटरेस्ट था या आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं ये? मेरे पेरेंट्स में भी इंटरेस्ट था और मेरे में भी है। अच्छा, चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ शुरू में मेमोराइज करने में कि नहीं हुआ? मज़ा आने लग गया? हाँ। ये तो है ही इतनी अच्छी, मतलब अल्लाह ताला का कलाम है तो मज़ा तो आएगा। चलिए मुझे बताएं कि वैसे आपने क्या सोचा है इन फ्यूचर दोनों ने, कि आप दोनों जब बड़ी होंगी तो आप दोनों क्या बनेंगी? मैंने तो सोचा है कि मैं आलमा बनूं, बिकॉज मेरा बहुत दिल करता है। अच्छा, वेरी इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग। आप बताएं। इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहती हैं, ठीक है। तो आपको एक शौक कैसे आया कि आप आलमा बनना चाहती हैं? पहले मैंने कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट किया था ना, तो तुम जो मेरे काई साहब थे उन्होंने मुझे ऐसे मेरे अंदर इंटरेस्ट डाला, जिसकी वजह से ना मुझे आहिस्ता आहिस्ता मतलब खुश। क्या नाम है आपके कारी साहब का? उनका नाम तारिक। तारिक। अच्छा, चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि उनकी ये बातें आपको इतनी इंस्पायर की हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटे होल्ड ऑन, 1 मिनट, मैं इंटरव्यू कर लूँ। अच्छा,
अक्सर ऐसा होता है बेटे, मैं आपका इंटरव्यू करती हूँ। चलें, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपके जो कारी साहब हैं वो उन्होंने आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा किया, और ऐसे लोग होने चाहिए। उनके लफ्ज़ों में बड़ा, जिसे कहते हैं ना, मुतासिर कर देते हैं वो, कि आपका खुद दिल चाहता है कि आप वो काम करें। अब बताएं मुझे कि आप दोनों से आज का हमारा सवाल है, फिर आपसे गेम भी करवाएंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज कौन सी है? ये आपको हम दे रहे हैं जैतून ग्रुप की आई डोंट नो। न्यू यूनिवर्सिटी इधर है। एनी गेसेस? ये आपको हम किसी भी मुल्क का नाम? 40 साल पूरे हुए, ठीक है? इधर आए, मेरे सामने अपने भाभी को खिलाना है। आपको क्या लगता है कौन सा मुल्क हो सकता है जिसकी फ़ौज सबसे बड़ी? सो कोरिया। कोरिया? नहीं, आप बताएं। हम देख रहे हैं नई फैमिली, अरेबिया। वो ग्रुप नहीं, गलत जवाब हो गया। चलें, अब आपसे, आप आंसर नहीं दे सकते, अब आपसे हम आप गेम करवाते हैं। दोनों में से गेस करने में कौन अच्छा है? आप गेस करने में अच्छे हैं? चलें, आपको मैं जो है वो एक पिक्चर दिखाती हूँ, आपने इनको गेस कराना है, ठीक है? चलें, आए ज़रा, आप इस साइड पे आए। आपका नाम नहीं, आपने नहीं, आप उस साइड पे जाएं, आप इस साइड पे आए। चलें, अब आपने ये देख लिया, ठीक है? अब आप इनको इशारे में भी गेस करवा सकती हैं और कोई इनडायरेक्टली वर्डिंग में भी गेस करवा सकती हैं। मेहदी खान साहब ये क्या किया? कहता आईडी कार्ड बनवाना था, स्क्वायर। निशान कोई नहीं। नो, खान, अच्छा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? नमाज। मुंह से नहीं बोलना। कैसे आए? ओके, आप तो फिर अपने हुए। कल आप आए थे? नमाज, नमाज, नमाज। सोचे नमाज से और क्या हो सकता है? कल आप रेसर के तौर पे आपने शो देखा? चलिए, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, ये एक जगह है, इट्स अ प्लेस। नो। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कल आपको क्या क्या अच्छा लगा था? खाना कबाब। नो। आज आपको पता है कि आसिफ अली संधू आ रहा है, देखेंगे आप? वन वर्ड में चलें, आप गेस करवा सकती हैं, मतलब आपने उसका नाम नहीं लेना। ग्रुप के इस जिसमें हम नमाज पढ़ते हैं। इतने जबरदस्त मस्जिद। मस्जिद। देखिए कितना इजी था, मैंने कहा आप गेस करवा ही लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। बता रही हूँ। चलें, आप दोनों जो हैं वो ऑब्वियसली आप हिफ्स कर रही हैं, आप दोनों कुछ सुनाना चाहेंगी, कुछ तिलावत? नशरा सूरत। ठीक है, आप क्या सुनाएंगी? नाम चलना। ठीक है, 11 दोनों बजे तक सुना। चलेगा। मैजिक पपेट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्क विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा इन्न मअल उस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़अंसब व इला रब्बिक फ़ारग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे पास आ जाए जरा सब बच्चे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र मा लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चलें, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच, और एंजॉय करें अपना इवेंट। थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि बच्चियाँ बड़ी प्यारी, और मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था कि इतने बच्चे आजकल जो है, जिस तरह से हम लोग सब दुनिया की रंगीनियों में खो चुके हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, कि हमें लगता है कि दुनिया ही सब कुछ है, तो मेरे लिए बड़ा इंस्पायरिंग था। मैं खुद, लाजमी नहीं है कि आप किसी बड़े से इंस्पायर हो, किसी सक्सेसफुल बंदे से इंस्पायर हो, आप बच्चों से भी इंस्पायर हो सकते हैं, बच्चों की बातों से इंस्पायर हो सकते हैं, अपने से छोटे से इंस्पायर हो सकते हैं। जैसे इस बच्ची ने कहा कि मैं बड़ी होकर जो है वो आलिमा बनना चाहती हूँ, और मुझे कारी साहब ने जो है बड़ा समझाया, और अच्छी बात है, होना भी चाहिए आपको अभी से ही, अगर दीन का नॉलेज आ जाए और यंग बच्चों में ये समझ आ जाए, जो आजकल सिर्फ सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और इसकी बात करते हैं, और वो ऐसी बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग और मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है। तो बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निम्रा उमर। निम्रा उमर। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम। आपका नाम क्या है? छोटी है, क्या नाम है? असनाद। असनात। क्या मीनिंग है इसका? गिफ्ट ऑफ गॉड। गिफ्ट ऑफ गॉड। अच्छा, तो बताएं कैसा लग रहा है आज आप आएंगे यहाँ पर इवेंट? ऐसे इवेंट्स होने चाहिए।
जी ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि बच्चे भी सारा कुछ एक्सप्लोर कर सकें और बहुत अच्छा इन्होंने जैतून सिटी ने जो है ना इसको इवेंट को किया हुआ है, तो ऐसे इवेंट्स हों तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आप यहीं पे रहती हैं? नहीं, मेरी मदर यहाँ की रिहायशी है, मैं जोहर टाउन में होती हूँ, मेरे हस्बैंड यहाँ पे एम्प्लॉय हैं। अच्छा, चलें, वेरी नाइस। तो इब्राहिम, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आज आके? अच्छा लग रहा है। तो आपके फादर ने आपको बताया कि यहाँ पे बड़ा अच्छा इवेंट है, तो चलें आपको लेके चलते हैं। हाँ जी, बाबा ने बताया आपको? यस। अच्छा, ठीक है। इब्राहिम, मुझे बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं बड़े होकर? आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप मुझे बताएं, आज का हमारा सवाल है दोनों से कि दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज कौन सी है? मिलिट्री फौज। कौन सी है? मिलिट्री मतलब रेंजर्स? नहीं। नो आइडिया। पुलिस? नहीं, मतलब दुनिया, मुल्क आपने एक मुल्क बताना है कि कौन सा मुल्क है जिसकी फ़ौज सबसे बड़ी है। पाकिस्तान। पाकिस्तान। आपको क्या लगता है? पाकिस्तानी आंसर कर दो। पाकिस्तान। और इसके अलावा कोई मुल्क का नाम लेना चाहें? नहीं पता, चले ठीक है। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, बच्चों में तो ये तो वैसे ही एक हमारा शो है और हम तो चाहते हैं बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आए। इब्राहिम, मुझे बताएं, आप कुछ सुनाना चाहते हैं? कुछ भी सुना सकते हैं आप, 2 का टेबल सुना सकते हैं, पोइम सुना सकते हैं, स्पीच, सॉन्ग, एनीथिंग। उल्लू वाला सुना दे। पढ़ के सुनाओ। माइक पकड़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। आप कोई मैसेज देना चाहती हैं हमारी घर बैठी ख़वातीन को जो घर बैठी रहती हैं और ऐसे इवेंट्स पे नहीं जाती हैं? नहीं, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो घर पे बैठी रहती हैं और हेक्टिक रूटीन से बाहर निकलना चाहती हैं तो वैसे इवेंट्स पे ज़रूर आएँ ताकि वो अपनी डेली रूटीन से निकल सकें और अपना माइंड फ्रेश कर सकें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू व्यूअर्स। हमारी जो अल्लाह हाफिज़, हमारी जो ख़वातीन हैं घर में बैठी रहती हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर ऐसे इवेंट्स हुआ करें तो आप ज़रूर जाया करें। लास्ट मेरा ख्याल है मैंने एक ऐसा इवेंट अटेंड किया था मिला चरागा का, जो कि शालामार बाग में हुआ था। क्या ही वो खूबसूरत इवेंट था। थोड़ा सा हम लेट हो गए थे, मतलब हमने सिर्फ 2 दिन का इवेंट अटेंड किया था, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त इवेंट था। तो इस तरह के इवेंट ना हमारी भी कोशिश होती है कि हम भी निकलें और हम साथ साथ काम भी कर लें और साथ साथ हमारी इंजॉयमेंट भी हो जाए। तो बड़ा अच्छा इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया हुआ है जैतून ग्रुप वालों ने। तो बढ़ते हैं, चलते हैं, यहाँ पे और लोग हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो कैसे इस इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं और इनका क्या ख्याल है इस बारे में, और बच्चे देखते हैं क्या सुनाते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मियाँ सुफियान अहमद। सुफियान, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया गया है। ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज़ कराने का मकसद क्या है? एक तो लोगों की एंटरटेनमेंट है, दूसरा उनकी किस चीज़ में नॉलेज में इजाफा करना है, या प्लॉट्स के बारे में बताना है, घर के बारे में बताना है? जी बेसिकली ना ये हमने फुटफॉल जनरेट किया है। लोगों को आइडिया नहीं था कि न्यू लाहौर सिटी की लोकेशन क्या है। अगर आप देखें तो ये वॉल टू वॉल है, सही है। और प्राइसेस का फ़र्क, आई मीन देयर इज़ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्राइसेस, राइट। तो लोगों को एक तो आइडिया था कि रिकमेंडेशन मुझे भी बड़ी स्ट्रांगली आई हुई है कि आप भी ख़रीदें यहाँ पे प्लॉट। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था कि ये इतना करीब है। जी बेसिकली वॉल टू वॉल है, सिर्फ एक बैरियर का फ़र्क है। और न्यू लाहौर सिटी में जो चीज़ आपको आई मीन हाफ इन प्राइस मिल रही है, सही है। एंड विसिनिटी सारी बहुत अच्छी है। रिंग रोड से कोई हार्डली 1 किलोमीटर की ड्राइव है, मेन कनाल रोड पे है। 3 फेजेस हमारे डिलीवर्ड हैं, आवाम उसमें रह रही हैं इस टाइम। कोई आई मीन 2000+ फैमिलीज आर स्टेइंग इन न्यू लाहौर सिटी, राइट। एंड वी आर डेवलपिंग फेज़ 4 अब इसकी अपोजिट साइड पे। तो उसके लिए एक फुटफॉल जनरेट करना था ताकि लोग आएँ, देखें कि सोसाइटी कैसी है, विसिनिटी कैसी है, डेवलपमेंट कैसी है। अच्छा, लोग तो वैसे आ रहे हैं और मुझे लगता है कि जैसे जैसे शाम का वक्त हो रहा है, रात का वक्त, तो और लोग आ जाते होंगे, क्योंकि लोग जो है वो ज़्यादातर अब क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो वो रात के वक्त ही आते हैं। कार्निवाल के लिए मौसम बहुत अच्छा रहा है एंड रात गुड लक। हाउसफुल था एंड आज भी यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू। चलें, बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।
व्यूअर्स, आपने देखा इन्होंने थोड़ा बताया इस सोसाइटी के बारे में जिस लाहौर न्यू लाहौर सिटी में ये ऑर्गेनाइज़ कराया गया। ये इवेंट जनरेट करने का मकसद ये था कि यहाँ पर लोग तो आए लेकिन लोगों को पता लगे कि ये एक बड़ी अच्छी सोसाइटी है। और आपको पता है हर कोई चाहता है कि उनका अपना एक घर हो और एक अच्छी सोसाइटी में पुरसुकून जगह हो। अब लोग जो है ना नॉइज़ पोल्यूशन से अब उकता चुके हैं। कुछ लोग हैं अभी भी जो चाहते हैं कि हमें जो है ना हल्ला गुल्ला शोर और वो गली मोहल्ला सिस्टम अभी भी होना चाहिए। वैसे आप जहाँ रहते हैं वो आपका मोहल्ला बन जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मारिया यूनस। आपका? आयशा फलक। नूर फातिमा। नूर फातिमा। तीनों कजन्स हैं, बहनें हैं, क्या हैं? कजन। और ये कजन है ये। ठीक है, चलें बताएं मुझे आज आप लोग आए यहाँ पे, कैसा लग रहा है इवेंट, कैसा लग रहा है, क्या सबसे अच्छा लगा है खाने पीने में, सब बताएं। मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले आए हैं तो अभी स्टॉल पे जा रहे हैं तो अभी बाकी देखते हैं अभी शो। और आप लोग यहीं से आए हैं? लाहौर सिटी से ही हैं? जी बड़ चौक से हैं। अच्छा, अकबर चौक से आए हैं। अच्छा, आप लोगों को पता लगा कि इवेंट चल रहा है और आप आए हैं। कैसे पता लगा कि इसका इवेंट है? ऐड आ रहे थे न्यूज़ पे। वाह, मतलब ये भी होता है। कितना अभी भी फ़ायदा है। लोग जो है वो अभी भी टीवी चैनल्स पे देखते हुए आते हैं। न्यूज़ पे वरना देखा। अब वो ट्रेंड चेंज हो गया ना। अब लोग सोशल मीडिया के थ्रू या फ्रेंड्स के थ्रू पता लगता है। पे देखा था मैंने। अल्लाह करे ये टीवी वाला ट्रेंड जो है ना वो कायम रहे, जो आहिस्ता आहिस्ता वैसे ख़त्म होता जा रहा है। लोग अब मोबाइल्स पे ही आ चुके हैं। चलिए ये बताएं कि आप तीनों जो हैं वो क्या करती हैं, कौन कौन सी क्लास में हैं? मैं 4th क्लास। और आप? मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया है अभी। और आप? स्टिचिंग करती हूँ। स्टिचिंग करती हैं। पढ़ाई आपने की है? मिडल किया है। मिडिल किया है। तो स्टिचिंग आप कर लेती हैं तो ज़्यादा कपड़े आपको बहुत ज़्यादा डिज़ाइन करने अच्छे लगते हैं? आपको होता है कि बस सिंपल सिंपल कपड़े होने चाहिए? नहीं, ज़्यादा डिज़ाइन वाले अच्छे लगते हैं। ज़्यादा डिज़ाइन वाले अच्छे लगते हैं। तो आप भी जो हैं वो बाकियों की तरह लेट कपड़े देती हैं या टाइम पे देती हैं? टाइम से पहले दे सकती हूँ। टाइम से पहले देती हैं। अच्छा, मतलब आप तो माशाल्लाह मुझे बड़ी यंग लग रही हैं। कब इंटरेस्ट डेवलप हुआ स्टिचिंग करने का? मामा को इंटरेस्ट था, मुझे नहीं था। तो जब कैसे? फिर सिलाई जब मैंने सीखी उसके बाद फिर मुझे भी शौक हुआ कि नहीं करनी चाहिए सिलाई। लेकिन वो तो मैंने देखा है जो सिलाई करने वाली ख़वातीन होती हैं उनकी तो कमर और सर दर्द और बड़ा लग जाता है। मेरी होती है लेकिन सोने के बाद बिल्कुल फ्रेश हो जाती हूँ मैं। देखिए ये अल्लाह ताला का एक हमारा बॉडी का इतना अच्छा बेहतरीन निज़ाम है कि जब आप अपनी नींद पूरी कर लेते हैं तो सुबह जो है वो ऑटोमेटिकली आप फ्रेश हो जाते हैं। चले आज का हमारा सवाल है। सबसे पहले तो हम आपसे सवाल पूछेंगे अपने प्रोग्राम का, उसके बाद आपसे एक गेम करवाएंगे जिसमें आपको हेडफोन्स देंगे और फिर इसमें ज़रा म्यूज़िक थोड़ा हार्श होगा तो वो आपको सुनना पड़ेगा और मैं फिर आपको मुहावरा बोलूँगी। सवाल है हमारा आज का ये, मुझे बताइए कि वो दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज किस मुल्क की है? मुझे नहीं पता। एनी गेसेस? किसी मुल्क का नाम ले लें। इंडिया? नो। पाकिस्तान। नो। गज़ा वाली साइड पे, गज़ा में। नहीं, गलत जवाब हो गया। चलें अब हम गेम की तरफ आते हैं। आई होप ये जो मेरे हेडफोन्स हैं वो कनेक्टेड हैं। ठीक है, आप बताएं गेस करने में और अच्छा ठीक है मैं कर लूँ। ठीक है, आप गेस कर लेंगी और आप मुहावरा बोलेंगी। ठीक है, चलें तो आपने तो नकाब किया हुआ है। ठीक है, चलें। आर यू श्योर? आप उतार लेंगी? नहीं तो मैं इनसे बुलवा लेती हूँ। तो मैं उतारा। नो प्रॉब्लम। बस चल ये लें लगाएं। आप कोशिश कीजिएगा ज़रा अपना जो आपने अपना पोस्चर है वो ज़रा कैमरे की तरफ रखना है। ठीक है, चले आपने इनको मुहावरा बोलना है, पेट में चूहे नाचना। मेरी तरफ। पेट में चूहे नाचे। पेट में चूहे नाचे। नहीं, यही नहीं, दोबारा। पेट में चूहे नाचे। पेट में चूहे नाचे। अच्छा, पेट में चूहे नाचना। पेट में चूहे नाचे। नो। पेट में चूहे नाचना। पेट में चूहे नाचे। पेट में चूहे नाचना। पेट में चूहे नाचना। बिल्कुल सही। अच्छा एक और जो है वो हम मुहावरा बोलेंगे। आप दोबारा लगा लीजिए ज़रा सही तरह लगाना है आपने। सही लगाया। फिर भी आवाज़ कैसे आ रही है आपको? अभी तो नहीं ना चल रहा, पहले चल। अच्छा मुझे बताएं आपको आवाज़ तो नहीं आ रही थी? ऑनेस्टली बताना है। नहीं आ रही थी। अच्छा ठीक है, अभी आ रही है अभी बंद है ना। अच्छा चलें ज़रा म्यूज़िक जो है वो दोबारा लगा दीजिए प्लीज़। हफ्सा हमारा म्यूज़िक लगा दें और दोबारा हम गैस करवाएंगे। अब आपकी बारी है, आप इन्हें गैस कराएंगी। ठीक है, नाच नचाने। नाचना। नाच। नाचना। नाच। नाच। नचाने। नाच चले। नचाने। नाच सही है, इसके आगे बताओ। नचाने। चले। नचाने। नाच ठीक है मेरा, इसके आगे बोलो। नचाने। नाच नचाने। आंगन। आए। आंगन। आंगन टेढ़ा। टेढ़ा। नाच नचाने आंगन टेढ़ा। बिल्कुल सही।
थोड़ा सा मुश्किल हुआ है लेकिन बस उतार ली अब। इतना ऊंचा बोल रही थी, नाच नचाने। बिल्कुल सही, आपने जो है दोनों गैसेस कर लिए। इसका मतलब आप गैस करने में अच्छी हैं। चले अब आप तीनों जो है वो कुछ सुनाना चाहती हैं, कोई शेर सुनाना चाहती हूँ, सॉन्ग, एनीथिंग। सोचो, मैं सोच के बताऊँ। हाँ सोचे सोचे, आप कुछ सुनाएंगी? नहीं, कोई अच्छी सी नाच सुना। कोई नाच सुना दें, थोड़ी सी, थोड़ा सा आगे मेरी तरफ आ जाएं, भाग क्यों रही हैं आप? सुना दो छोटी सी, कोई सी भी सुना दो नाच। छोटी सी सुना दें। कौन सी सुनाऊँ? वो आजकल बड़ी फेमस है, हमने आँखों से देखा ने। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने पे मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने पे मौजूद है। बस चलें, आप क्या सुनाएंगी? मुझे भी नाच अच्छा सुना दें, कौन सी? जो आपका दिल चाहता है। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। चलें, आपने शेर सुनाना होगा यकीनन। इश्क भी कर लिया सुकून भी चाहते हो, इश्क भी कर लिया सुकून भी चाहते हो, तुम भी बड़े नादान हो गालिब, जहर भी पी लिया और जीना भी चाहते हो। वाह क्या बात है, क्या बात है। इश्क और सुकून जो है ना वो साथ नहीं हो सकते, इश्क में जो है ना वो बेचैनी ही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, हमने गेम्स भी कराई और इन्होंने नात भी सुनाई, शेर भी सुनाया और बड़ा ज़बरदस्त शेर सुनाया कि वही बात है कि इश्क भी कर लिया और फिर सुकून भी ढूंढते हैं तो ये नामुमकिन बात है। इश्क और साथ बेचैनी भी आप फिर साथ साथ ही हासिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त पे एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे, लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौर न्यूज़ लौरियां दी जाने। लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लौर शहर था सजदा। पक्कियां नु कोटा इत्थे शो नहीं अनोखे, इत्थे लौर ना दिया। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हम एक इवेंट पे हैं जो कि जैतून ग्रुप की तरफ से करवाया गया है न्यू लाहौर सिटी में। बहुत ही अच्छा इवेंट है, फैमिली इवेंट है, इट्स अ कार्निवल। तो ऐसी जगहों पे जो है ना फैमिली बड़े शौक से जाती है, लोगों को मौका चाहिए होता है कि हम यहाँ पर जाएं, क्योंकि फूड स्टॉल्स हैं, लाहौरी खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं और इवेंट्स के तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो बढ़ते हैं, चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। आज का सवाल करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जो फ़ौज है वो किस मुल्क की है। लोगों से सवाल करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? नजमा। नजमा, क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हैं? हाउस वाइफ हैं। कैसी चल रही है लाइफ, क्या कहेंगी ज़िंदगी के बारे में? अल्लाह पाक जी का शुक्र है, जो गुजर गई उस पर भी शुक्र, जो चल रही है उस पर भी शुक्र, उस पर भी शुक्र है। तो आज के इवेंट के बारे में क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है आज का इवेंट, और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। और ख़वातीन के बारे में क्या है, क्योंकि ख़वातीन जो है वो आपको पता है सुबह से लेकर शाम तक, स्पेशली जो हाउस
हाउस वाइफ्स होती हैं, उन्होंने काम करना होता है, खाना पीना, जितने काम निकालें उतने और निकलते हैं। एक काम को हाथ डालें तो वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। ये ऐसी इन्वायरमेंट होनी चाहिए तो, क्योंकि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, थोड़ा बाहर निकले, आउटिंग करें, इस तरह की, वैसे मेंटली बंदा फ्रेश हो जाता है, होना चाहिए ये लाजमी। हमें तो पता ही नहीं था, तो ये पता चला इधर है तो आप यहीं पे रहती है, यहीं की रिहाइश के पास है। अच्छा ठीक है, वहीं से आए हैं। सही, थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं। आप देखें कि कितनी फैमिलीज आई हैं, लेडीज़ हैं, और इस तरह ही देख के थोड़ा माइंड फ्रेश, जो मेन चीज़ है जो घर में थोड़े आपस में हो ना, इस तरह भी यहाँ आके वो सही हो जाते हैं और हस्बैंड्स के साथ बिल्कुल सही बात है। जो घर में जब बिगड़े होते हैं ना, ख़वातीन को ना थोड़े दिनों बाद आउटिंग के लिए ले जाना चाहिए। जब वो बहुत ज़्यादा उलझने लग जाए ना, तो समझ जाएं कि उनका बाहर निकलने का वक्त आ गया है। एग्जैक्टली। तो आप फैमिली के साथ आई हुई हैं? जी, फैमिली के साथ आई हूँ, हस्बैंड और बेटा के साथ। अब देखें, अब घर से आए हैं, कोई किसी का मुंह उधर है, किसी का इधर है, यहाँ आके दोनों का सीधा हो जाएगा। ये बड़ी आपने अच्छी बात की है। ज़ाहिर है लोगों के सामने तो ठीक रहना, वैसे भी ना लाना चाहिए, फैमिलीज़ को लाना चाहिए बाहर। थोड़ा सा ये है कि घर बैठ बैठ के वैसे भी जो लेडीज़ है ना, वैसे ही एग्जॉस्ट हो जाती हैं। बिल्कुल। आज आप घर में कोई काम शाम करके आई हैं कि नहीं? क्या बना कर आई हैं खाने में? आज खाने में इसलिए नहीं बनाया कि बाहर आता था, खाना है। अच्छा, तो बाहर जब आती हैं तो शौक से क्या बनवाती हैं, क्या खाती हैं? बाहर शौक से बेटे को पिज़्ज़ा पसंद है, पिज़्ज़ा लवर है, और हम लोग की तो माएँ बड़ी फास्ट हो गई हैं, वो तो घर में भी पिज़्ज़ा बना लेती हैं, और बाहर जाके जो खाना मिलता है ना, वो कहती हैं इतने में तो मैं घर में बना दूँ। ये तो है बिल्कुल। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है ना, अब तो बाहर डाइनिंग करना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन कभी कभार हो जाना, कभी कभी कर लेनी भी चाहिए। थोड़ी सी ये है कि देखें, हम लेडीज़ हैं, घर में पूरा वीकली कुकिंग करती हैं, तो एक आध तो दिन आप भी एग्री करेंगे कि बिल्कुल, मैं खुद कहती हूँ, लेकिन देखिए अनफॉर्चुनेटली महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, तनख्वाहें कम होती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। और एक आध दिन तो लेडीज़ का होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मदर डे जैसे और डेज लेडीज़ के इतने आते हैं, तो इसमें भी लाजमी होना चाहिए। मैं कहती हूँ मदर का भी। अब आप इस हक में हैं कि ये इवेंट्स होने चाहिए, मदर डे होने चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं नहीं, हर दिन माँ का होता है, हर दिन मोहब्बत का दिन होता है। एक बात कहूँगी यहाँ पे मैं, कि माँ का एक दिन नहीं होता, माँ का सारे दिन माँ के हैं। बिल्कुल ऐसे ही पूरी लाइफ भी मैं कहती हूँ कि आप एक कर लो ना, तो वो भी कम है माँ। और बाप के बारे में क्या कहेंगी? क्योंकि माँ की कमी, बाप बेचारा निगलेक्ट हो जाता है। बाप का भी है, माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, और बाप तो उसके बगैर भी कुछ नहीं है, वो तो दरवाज़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है, जन्नत का दरवाज़ा, उसके बगैर भी कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। दोनों एक कहते हैं ना गाड़ी के पिंग, इनके बगैर। आपने माँ की भी सुननी है और बाप की भी सुननी है। तो चलिए, आज का हमारा सवाल है, बताइए, आजकल बड़ा जो है वो ख़वातीन को बड़ा ट्रोल किया जा रहा है जंग के सूट पे, कि जंग होने वाली है, सूट खरीदे हैं कि नहीं खरीदे हैं। हमारी जो बेचारी ख़वातीन है ना, ये आ जाती हैं। हाँ, तो वो बस मैंने कहा आपसे भी पूछ लूँ कि जंग वाला सवाल, कि दुनिया की जो है वो सबसे बड़ी फ़ौज किस मुल्क की है? चाइना। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब। लगता है जनरल नॉलेज में आपका इंटरेस्ट चाइना की है, चाइना। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ा अच्छा इन्होंने मैसेज दिया है कि ख़वातीन, आपको पता है कि जब आपको लगे, हम स्पेशली जो हस्बैंड्स मुझे देख रहे हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि आपको लगे ना, जब आपकी बेगम जो है वो बात बात पे बर्तन शायद ज़्यादा ज़ोर से उठा के फेंकने लग गई हैं बर्तन धोते हुए, तो समझ जाए उसको जो है ना वो थोड़ा सा आउटिंग की ज़रूरत है। ले जाएँ, चाय पिला दें, बर्गर खिला दें, शवारमा खिला दें, या किसी ऐसे इवेंट पे ले जाएं। कितने ऐसे अच्छे इवेंट्स अब लाहौर में होने लगे हैं। तो यहाँ पे एंट्री फ्री है, वैसे बहुत सारे इवेंट्स हैं, उन पे ज़्यादा महंगी एंट्री नहीं होती है। तो अपनी लाइफ को थोड़ा सा इजी करना चाहिए, स्टॉल्स भी इतने महंगे नहीं होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। अपनी लाइफ को अच्छा हैप्पी फैमिली लाइफ होनी चाहिए। तो बड़ा अच्छा उनका मैसेज था कि ख़वातीन का भी राइट है कि महीने में एक दफ़ा कम अज़ कम उनको उनका दिन होना चाहिए कि वो बाहर का खाना खा लें। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिनसा। मिनसा। और आपका? सजल। सजल। अच्छा, मिनसा और सजल, मुझे बताएं आप दोनों क्या करती हैं, कौन सी क्लास में हैं? मैं ग्रेड 7 में हूँ। और आप? मैं ग्रेड 8 में। क्या सोचती हैं लाइफ के बारे में, आगे क्या प्लान्स हैं, क्या करना है आप दोनों ने? मैं अभी तो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं। और आप? मैंने भी सोचा है कि मैट्रिक में लाइक बायो रख रही है अभी तो, क्योंकि मुझे बायो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। फ्यूचर में इंशाल्लाह डॉक्टर बन जाऊँ, लेट्स सी। बनना चाहती हैं? अच्छा, आपको पता है वैसे डॉक्टर मैंने देखा है बहुत सारी ऐसी जो लड़कियां, उनको अपने इवेंट्स सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, इतना पढ़ना पड़ता है। उनकी अम्मा कहती हैं बेटा चलो इसकी शादी है। नहीं अम्मा नहीं, याद मेरा जो है ना वो पेपर है, एग्ज़ाम है। अभी आप इस तरह कर रही हैं तो आप सोचिए आगे कितनी डिफिकल्टीज होंगी। तो आर यू रेडी फॉर दिस? मैं अभी से ही ऐसी हूँ। मेरी कज़न की फ़र्स्ट एंगेजमेंट थी और
मैं नहीं गई। नहीं गई? हाँ जी, मैं यानी कि आप एंटी सोशल हैं? No, I'm very confident and I'm very social. But वैसे I'm really interested in studies, so that's why. अच्छा, आपको पढ़ाई का शौक है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि आपका कोई डॉक्टर वगैरह इस तरह बनने का प्लान नहीं है? नहीं, मुझे ज़रा कंप्यूटर का शौक है, AI वगैरह। टेक्नोलॉजी की तरफ आप जाना चाहते हैं, दौर भी इसी का ही है यकीनन। तो आप मुझे बताएं कि ये इवेंट जो हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगी? ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो होते ही हैं, लेकिन लाहौर में और बहुत सारी जगहों पे भी ऐसे इवेंट्स होते हैं। तो आप जाती हैं? हाँ जी, जाते हैं, ज़रूर जाते हैं। हाँ जी, अच्छे इस इवेंट के बारे में क्या कहेंगी आज जो ये जैतून ग्रुप वालों की तरफ से लाहौर सिटी में हो रहा है? मैं कल भी आई थी, आज भी आई हूँ। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, खाना बहुत अच्छा है यहाँ का सारा। खाना अच्छा है? हाँ जी, अच्छा है। आप दोनों में से फूडी कौन है? कोई भी नहीं। नहीं है फूडी। अच्छा, लड़कियां बड़ी फूडी होती हैं, उनको बड़ा शौक होता है कि हम जो है ना डिफरेंट नई चीज़ें ट्राई करें। इतना है, लेकिन ज़्यादा नहीं खाया जाता। नहीं खाया जाता। ज़्यादा शौक किस चीज़ का है, मतलब लाइक हॉबीज़ क्या हैं दोनों की? हॉबीज़ आजकल स्पोर्ट्स का शौक है थोड़ा उसी में। स्पोर्ट्स में क्या शौक है? मुझे पसंद है बैडमिंटन। और आपको? वॉलीबॉल, बैडमिंटन एंड बास्केटबॉल, ठीक है। मोबाइल यूज़ कितना है ये बताएं? छुट्टियों में तो ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हो जाता है। मामा ने कोई टाइम लिमिट रखी हुई है कि बेटा आपने इतनी देर? नहीं, मुझे मेरा अपना फ़ोन मिला हुआ है। मैंने मामा से कहा कि मेरा जो अपनी स्टडीज़ करनी होती है, आपको पता है एडवांस हो गया सब कुछ, यूजुअली स्टडीज़ फ़ोन में होती हैं, तो मेरी मामा ने मुझे खुद लेकर दिया। उन्होंने कहा तुम लो, और मैं इसको बिल्कुल राइट सही चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ। वेरी गुड, करना भी चाहिए। देखिए हर चीज़ के जो है ना वो जहाँ पे नुकसान है वहाँ पे फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है ना वो थोड़ा और साइड पे चले जाते हैं। तो अच्छी बात होना चाहिए। फ्रेंड्स हैं आपके? हाँ जी, फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है या फैमिली के साथ? बोथ। लेकिन अगर दोनों में से किसी को चूज़ करना हो तो किसको चूज़ करेंगे? फैमिली सही है, क्योंकि दोस्त भी फेक नहीं स्नेक्स करते। भी होते हैं, आपको पता ही है। अच्छा, आप दोनों की लाइफ में अभी से स्नेक्स हैं? हाउ ओल्ड यू आर? आई एम 13। सेम 13 या। अच्छा, आप लोग तो बड़े छोटे हैं, मतलब 13। आपसे तो मैं बहुत बड़ी हूँ, और हमारी उम्र में आके चलो अब समझ में आता है स्नेक्स आ रहे हैं। आपकी उम्र में अभी से हैं? बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मैंने अभी अपना स्कूल चेंज किया और अब मुझे पता चला लोग होते कैसे हैं। तो वो कैसे आपको फील हुआ स्कूल चेंज करने के बाद? किसी ने आपसे बात नहीं की? दैट्स व्हाई? No, everyone was my fan of course, but still मेरे सामने वो टू फेस्ड होते हैं। मेरे सामने अच्छा रहना और पीछे बातें करना, ये तो मुझे अब इस ग्रेड में आके पता चला है सारा। यानी कि आप ये कहना चाहेंगे कि आपको जो है वो पसंद नहीं है ऐसे टू फेस लोग जो होते हैं, जो आपके पीछे बुराई ना करें। लेकिन आपको पता है दिस इज़ वेरी कॉमन, ये स्पेशली लड़कियों में, कि वो यहाँ से निकलेंगी तो फिर उसके बाद उन्होंने गॉसिप करना ही करना है। जेलसी होती है, जेलसी बहुत। आपको लगता है कि लड़कों में ज़्यादा जेलसी होती है या लड़कियों में? लड़कियों में होती है, लड़कों में नहीं होती। चलें, ये तो बड़ी बात है। मुझे लगता है फौरी जवाब आएगा नहीं, लड़कों में होती है। नहीं, लड़कों में नहीं होती। रेसिस्ट नहीं है। चले ठीक है। चले, आज का हमारा सवाल है, मुझे बताएं कि दुनिया की सबसे बड़ी फौज किस मुल्क की है? चाइना। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और आप दोनों कुछ कहना चाहती हैं या आप कुछ सुनाना चाहती हैं? सॉन्ग, एनीथिंग? नहीं, दैट्स इट। मुझे बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू करके एंड एवरीथिंग वाज क्वाइट गुड। आप कोई मैसेज देना चाहती हैं लोगों को? कि किसी को ट्रस्ट ना करें। Keep working hard for your goals. You can achieve it one day. Thank you. चलें, मुझे ये बताएं आप दोनों में से जो है वो गेस कौन अच्छा कर लेता है? नहीं, आप गेस अच्छा कर लेती हैं। आपसे गेम करवाते हैं हम। हेडफोन्स आपको लगाएंगे और आप जो है वो ये बोलेंगी कोई मुहावरे आपको पता है? हाँ, पता है, आते हैं? चलें गैस कर लेंगे। आई होप आप गैस कर लेंगे, नहीं तो हम कुछ सॉन्ग कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये लगा लीजिए, ठीक है? ठीक है, ओके। चले, आपने बोलना है आसमान से गिरा खजूर लटका। करो। हाँ, सामने देखिए। आसमान आठ पैरा। आसमान से गिरा रहा, गिरा आसमान से गिरा खजूर में अटका। वन मोर। अच्छा, आपने करना है पेट में चूहे नाचना। पेट क्या था? चूहे पेट चूहे नाचना।
पेट में पेट में चूहे नाचना नाचा पेट में नाचना क्या बोले नाचना पेट में चूहे नाचना। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा गैस कर लिया आपने। हाँ अच्छा, आप गैस अच्छा कर लेती हैं। चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। और बच्चियां जो हैं वो अभी 13 साल की हैं और आपको पता है कि आज अभी से ही जो है ना वो लोगों के टू फेस नज़र आ जाते हैं, जैसे उनका कहना ये था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और भी बड़े प्यारे लोग हैं, उनसे बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फिजा रुबा। आपका? अली रज़ा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद तकी। अच्छा, इधर तो आके खड़े हो ज़रा। अच्छा अच्छा, ये सलाम भी करना। चले, मोहम्मद तकी स्कूल जाते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में? बंदू वाले। कौन सी? ब्लू वाली में। अच्छा, टीचर का नाम याद है? हाँ। क्या नाम है? टीचर। टीचर का नाम है टीचर। अच्छा, टीचर अच्छी लगती हैं? हाँ। अच्छा ठीक है, तो और कौन कौन है क्लास में? बच्चे। वाह वाह वाह, क्या बात। कितने बच्चे? 4 बच्चे। क्यूट। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग इधर लाहौर सिटी से गए हैं। न्यू लाहौर सिटी से यहीं पे रहते हैं? तो मुझे बताएं, आप क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। क्या काम? और फिजा, आप हाउस वाइफ हैं? नहीं, मैं पढ़ती हूँ, स्टडी आप पढ़ती हैं? अच्छा, क्या पढ़ रही हैं? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में। आप हस्बैंड वाइफ है ना? अच्छा, वाइफ वो हैं। अच्छा, सिस्टर आप पढ़। हाँ जी, मुझे लगा शायद आपकी वाइफ आई है। ठीक है, चलें, तो आप मुझे बताएं, सेकंड ईयर में आप पढ़ रही हैं, फर्स्ट ईयर में आगे क्या प्लान्स हैं? सेकंड ईयर के बाद क्या करना है? डिग्री करनी है या शादी कर लेनी है? अभी तो फिलहाल कोई प्लान भी नहीं है। हाँ, शादी वादी ना करना, ये फंसाने वाले काम है। ये घर वाले कहते हैं जाओ, तो शादी ना करना, पढ़ लेना। तो आप बताएं मुझे कि सवाल है हमारा आज का कि दुनिया की सबसे बड़ी फौज कौन सी है? चाइना। इंडिया। चाइना इज आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिया है। आप लोगों को ये इवेंट कैसा लग रहा है, ये बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इवेंट है? काफ़ी अच्छा है। अच्छा इवेंट है। कैसे पता लगा इस इवेंट का? हमारी छत से लाइटें दिखाई दे रही। क्यूट, कह रही छत से लाइटें दिखाई दे रही थी। अच्छी बात है। तो आप लोगों ने कहा कि फौरी हम आ जाएं, तो आप रोज आ रहे हैं कि अभी आज ही आए हैं? नहीं भाई वगैरह कल आए थे और हम आज ही आए हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी के हालात कैसे जा रहे हैं, काम कैसे जा रहे हैं? पहले तो बहुत डाउन था, लेकिन अभी कुछ ठीक, तुम्हारा बेहतरी आ रही है? कुछ बेहतरी आ रही है। बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताएं, आप कुछ सुनाएंगे तकी? क्या सुनाऊं? ABC आती है? सुनाइए। 1 2 सुना दे, 1 से 10 तक। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चले, थैंक यू सो मच। आपने कुछ सुनाना है, कोई शेर? नहीं। आपने? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, और 1 2 भी सुनाइए बच्चे ने। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, और लोगों से बात करेंगे जो इवेंट पे आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਪੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਅਨੋਖੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस, और इस वक्त हम जैतून लाहौर सिटी की तरफ से जो एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया है न्यू लाहौर सिटी में, उस लोकेशन पे है, फैमिली कार्निवल पे हैं। बहुत ही प्यारे लोग आए हैं, उनसे बात करते हैं। आज का सवाल करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी फौज किस मुल्क की है। बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अर्तुगरुल। अर्तुगरुल। आपका? तुर्गत। अच्छा, मैंने ना वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ये देखा नहीं था, लेकिन लोगों ने एक दौर में बड़ा ही देखा था अर्तुगरुल गाजी। तो आप मुझे ये बताएं कि ये कैरेक्टर, आपको इस कैरेक्टर के बारे में पता भी है? मतलब इतने उदास क्यों लग रहे हैं? अर्तुगरुल तो बड़ा जिसे कहते हैं कि बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। अर्तुगरुल तो ऐसे ही है। ऐसे ही है? अच्छा ठीक है। आपका कैरेक्टर के बारे में आपको पता है थोड़ा बहुत? जी। क्या पता है? तुर्गत एक जंग लड़ता है, मुसलमानों अल्लाह ताला की राह पे जंग करता है, तो जहाद करते हैं, तो बस ये पता है। सही है। तो ये कैरेक्टर आप लोगों ने खुद अपने डिज़ाइन किए हैं, ये कपड़े शपड़े? जी नहीं, जो
जो मालिक हैं उनके। चलें ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट कौन हो रहे हैं, बच्चे? जी बच्चे हो रहे हैं, ठीक है। तो आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं, कैरेक्टर में रह रहे हैं? तकरीबन मुझे तो अभी 2 दिन ही हुए। 2 दिन हुआ, अच्छा। आपको? ये हो गए 10 दिन। 10 दिन हो गया। मतलब इस तरह के वैसे और भी आप कैरेक्टर्स करते रहे हैं, स्पेसिफिकली इसी इवेंट के लिए कर रहे हैं? सिर्फ इसी इवेंट सिर्फ इसी इवेंट के लिए कर रहे हैं। चलें सही है। आज का हमारा सवाल है, आप लोगों से ही बताएं कि दुनिया की सबसे बड़ी फौज किस मुल्क की है? हमारे मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान की। आपको क्या लगता है? पाकिस्तान। गलत जवाब हो गया। कुछ सुनाएंगे आप दोनों, कोई शेर? और आप? हम 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। कितनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबके पास आनी चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अभी हमारा एक व्यूअर्स बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम। नईम। क्या करते हैं आप? फेमस थी गोल्डन मैन। जी हाँ। तो इसी इवेंट के लिए वैसे बाहर भी? नहीं मेरा काम ही यही है। टाइम ही ये है। अच्छा, तो लोग जो हैं वो अप्रिशिएट करते हैं, पैसे देते हैं कि नहीं? कोई देता है कोई नहीं देता, वो अपनी मर्जी। गर्मी बड़ी है और जैकेट पहनना, तो ये तो बड़ी मुश्किल काम नहीं है? मुश्किल काम तो है लेकिन करना पड़ता है पैसों के लिए। हाँ। ठीक है, चले। तो आप मुझे बताएं कि वो इतनी देर स्टिल खड़े रहना होता है, वो रह लेते हैं? हाँ, ट्रेनिंग की हुई ये है। वैसे ये कॉन्सेप्ट आया एकदम कैसे, लाहौर में कैसे आ गया गोल्डन मैन का? आपने किससे देखा? अच्छा, आपने मैंने तो यही काम करते हुए लोगों को देखा है वैसे पिंडी में, तो उधर से शौक पड़ा था। अच्छा ठीक है। तो बड़ी आपको गर्मी नहीं लग रही इस वक्त? गर्मी तो है लेकिन आवाम के लिए तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, चलें। आज का हमारा सवाल है, मुझे बताएं कि दुनिया की सबसे बड़ी फौज किस मुल्क की है? अगर देखा जाए जज्बा जो है वो पाकिस्तान में है। हाँ, जज्बा तो पाकिस्तानियों में है। फौज का मुझे नहीं पता। पाकिस्तान की एक बंदा 10 फौज के बराबर है। बिल्कुल ऐसा ही। अगर उसमें जंग के दौरान भी अगर देखा जाए तो हमारे पाकिस्तानी आगे जितना मर्जी फौज हो, लेकिन पाकिस्तानी एक भी हो वो भी भारी है इन पे। चले, आप मुझे बताएं, आप कुछ सुनाएंगे, कोई गाना, शेर? नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, वैसे गोल्डन मैन आपको पता है एकदम लाहौर की सड़कों पे बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। तो आई डोंट नो ये कॉन्सेप्ट एकदम कहाँ से आया। आई होप ये लोग भीख ना मांगते हो, और एकदम इतनी सुबह से लेके शाम तक खड़े रहना स्टिल, ये बहुत इम्पॉसिबल सी बात है, बड़ा मुश्किल काम होता है ये, लेकिन लोग रिस्क की खातिर करते हैं। बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना आतिफ, मैं सेल एग्जीक्यूटिव है। तो उनकी कैसा चल रहा है काम, और आज का इवेंट? आपको नजर ही आ रहा है गैदरिंग के तो बहुत अच्छा है, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, मैंने पूछा। माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल इवेंट चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी गैदरिंग है, लोग आ रहे हैं। जो सबसे अच्छी बात है, स्टॉल्स वगैरह लगे हैं, कंपनी ने स्पेशल डिस्काउंट दिया हुआ है क्लाइंट्स के लिए, फर्दर कोई नई बुकिंग कराएं, अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं, हमारे सेल एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। तो बाकी बेनिफिट ये भी है कि लोग सोसाइटी के अंदर आ भी रहे हैं, इसकी डेवलपमेंट भी देख रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी की तरफ चल रही हैं। तो माशाल्लाह इवेंट हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा इवेंट है। प्रॉपर्टी में सेल का काम आसान होता है या मुश्किल होता है? मैम, सेल का काम किसी भी प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी ओवरऑल ही बड़ा मुश्किल होता है। सेल का मुश्किल होता है, लेकिन ना प्रॉपर्टी में मेरा मानना है कि सेल का काम इतना टफ नहीं होता, क्योंकि ना चाहे लोअर मिडिल क्लास है चाहे हाई मिडिल क्लास है, हर बंदे ने इन्वेस्टमेंट करनी अपने बच्चों के लिए, चाहे घर बनाना चाहता है हर कोई, वो चाहे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए, कोई कमेटी ले, उधार ले, बिजनेस करे, वो आता है सेल्स में ना, तो ये है टफ, क्योंकि कंपटीशन बहुत हो चुका है सोसाइटीज़ का। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारी सोसाइटी इस तरह के इवेंट्स कराती है जिसमें कॉन्सर्ट है, काफ़ी चीज़ें हैं, एक्टिविटी, तो लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। अच्छा इवेंट है। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। आपसे हम जाते जाते जो है वो एक सवाल करेंगे, जो आज का हमारा सवाल है, बताइए कि दुनिया की सबसे बड़ी फौज किस मुल्क की है? चाइना। बिल्कुल सही जवाब दिया। बिल्कुल सही। चले, थैंक यू सो मच। ओके ओके। व्यूअर्स, आपने देखा इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज हमारी जो लोकेशन थी और हमें इनविटेशन था बड़ा अच्छा, यहाँ पे जैतून ग्रुप की तरफ से न्यू लाहौर सिटी में ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया गया था, और फैमिली कार्निवल था, बहुत अच्छा इवेंट था, फैमिली आई हुई थी, अच्छा लगा सबसे बात करके। आज का जो सवाल था वो भी आपको बता दिया है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो फ़ौज है वो किस मुल्क
की है वो है चाइना की। इसी तरह के प्रोग्राम्स आपके लिए लाते रहेंगे फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। उसके लिए आपने प्रोग्राम भी देखना है। हमारा प्रोग्राम आपको पता है जुमेरात से तो आज शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ पे चलता है बूझो तो जीतो, और हमारा मेरा इंस्टाग्राम है वो है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। मुझे भी फॉलो कीजिएगा। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।